साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री ज्ञान में। आज धरती और जल सीरीज़ का यह तीसरा एपिसोड है। दोस्तों, अभी तक हमने यह समझा कि टमाटर के पौधे को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से पौधे को कैसे यह तत्व दे सकते हैं। हमने अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में भी समझा, पर हमेशा खेती करते रहने के लिए केमिकल्स के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होगा। आज इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी खाद की जो खाद भी है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी है, ऑर्गेनिक पेस्ट रिपेलेंट भी है, यानी कि नीम खली। यह खाद नीम की निम्बोली में से तेल निकालने के बाद बची हुई खली को पीसकर बनाया जाता है। एक अच्छी नीम खली में 8 से 10% 1000 से 1200 ppm का नीम ऑयल बाकी रह जाता है। नीम खली बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर होती है और क्योंकि नीम की जड़ें गहराई से पोषक तत्व खींचकर लाती हैं, यह ऊपरी सतह पर ना उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों को भी ऊपरी सतह तक लाने का काम करती हैं, एक प्रकार से उत्खनन का। इस चार्ट में हम नीम खली में उपलब्ध पोषक तत्वों को देख सकते हैं। यह हमें 4 से 5 kg ऑर्गेनिक नाइट्रोजन देता है, जो कि पौधे के लिए बहुत उपयुक्त है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के मुकाबले ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। यह इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की तरह लीच भी कम होता है और अमोनिया में बदलकर उड़ता भी नहीं है। नीम खली करीब 0.8 से 1% फास्फोरस भी देती है, जो ऑर्गेनिक खाद के हिसाब से बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि नीम खली से मिलने वाला यह फास्फोरस स्वदेशी है, यानी इसे आयात नहीं करना होता। चार्ट में देखें, यह हमें 1.5 से 2% पोटाश भी देता है, जो कि हमारे फलों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यह हमें 2 से 3% कैल्शियम, 0.5 से 1% मैग्नीशियम और 2 से 3% सल्फर भी देता है। नीम खली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक बेहतरीन स्रोत है। नीम का पेड़ धरती की गहराई से खींचकर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें उपलब्ध कराता है। नीम खली के 100 किलो में करीब 4 से 6 ग्राम जिंक, 1.5 से 2 ग्राम कॉपर, 4 से 6 ग्राम मैग्नीज और 100 से 120 ग्राम आयरन होता है। कुल मिलाकर नीम खली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। नीम खली करीब 43% ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रदान करता है, जो कि मिट्टी में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो को सुधारती है। ऑर्गेनिक कार्बन की अच्छी मात्रा मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स के लिए ज़रूरी होती है, यह उनका खाना है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम हो तो मिट्टी में बैक्टीरिया की संख्या बहुत कम हो जाती है और अलग से बैक्टीरिया देने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारकर वाटर रिटेंशन को भी बढ़ाता है। ऑर्गेनिक कार्बन अर्थवर्म यानी केंचुओं की संख्या को भी बढ़ाता है और अनुपयोगी पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों द्वारा अवशोषित किए जाने योग्य बनाता है। नीम खली भूमि की क्षारीयता को भी कम करता है, क्योंकि डिकम्पोज होने पर यह ऑर्गेनिक एसिड बनाता है। यह सॉइल माइक्रोब्स के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है, यानी कि यह एक बेहतरीन भूमि सुधारक है। इसके अलावा नीम खली एक नाइट्रोजन इनहिबिटर भी है। नाइट्रोजन इनहिबिटर मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ने से रोकता है। यानी नीम खली नाइट्रोजन तो देता ही है, साथ में मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन की क्षति को भी रोकता है। अगर हम यह काम केमिकल से करना चाहें तो हमें DMPP यानी 3,4 डाइमिथाइल पायराजोल फॉस्फेट जैसे महंगे केमिकल से युक्त खाद इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो हमारे खर्च को कई गुना तक बढ़ा देंगे। नीम खली में सेलेनिन, निम्बिन, एजाडायरेक्टिन नामक पदार्थ होते हैं। यह तत्व नीम खली की पेस्टिसाइडल और पेस्ट रेपेलेंट व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। नीम खली मिट्टी के कीट, नीमेटोड्स, सॉइल ग्रब्स और टर्माइट्स पर बहुत प्रभावी है। इसमें मौजूद एजाडायरेक्टिन मिट्टी में मौजूद टूटा एप्सिलूटा, लीफ माइनर आदि के कोकून की संख्या को भी नियंत्रित करता है। नीम में मौजूद तत्व जड़ों के रास्ते पौधों के सिस्टम में पहुंचकर पौधों को भी कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर यह ऐसा चमत्कारी खाद है जो एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है, साथ ही सस्ता भी है और स्वदेशी भी है। भूमि में इसका उपयोग करने के लिए इसे मिट्टी को तैयार करने के बाद बेसल खाद के रूप में देना चाहिए। नीम खली को 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, पिसी हुई निम्बोली। इसका इस्तेमाल भी ऑर्गेनिक खाद के रूप में किया जा सकता है। इसमें न्यूट्रिएंट तो पूरे होते हैं, पर नीम तेल उपलब्ध रूप में नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑयल ग्लैंड्स खुले हुए नहीं होते हैं। दूसरा, छिली हुई निम्बोली के बीज की खली। इस खली में न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा होते हैं, पर इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। साथ ही नीम तेल भी कम होता है, क्योंकि यह तरीका ज़्यादा और शुद्ध नीम तेल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, नीम DOC या डी ऑयल केक। नीम DOC में न्यूट्रिएंट्स तो पूरे होते हैं, पर ऑयल बहुत कम होता है, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा ऑयल निकाल लिया जाता है। चौथा, साबुत निम्बोली की खली। खेत में इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, कीमत भी कम होती है और न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होते हैं। 200 से 400 kg नीम खली प्रति एकड़ दी जा सकती है। यह आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के खर्चे को काफ़ी कम कर सकती है। हमारे अगले वीडियो में हम FYM या गोबर खाद के बारे में बात करेंगे। यह जानकारी मैंने स्वयं के अनुभव एवं रिसर्च के आधार पर दी है।
कृपया इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने एग्रोनॉमिस्ट से सलाह ज़रूर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।